थी और गांव के बाहर बने पुराने सूने कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में किसी आत्मा का वास है जो रात को बाहर आती है। समीर एक जिज्ञासु लड़का था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, समीर ने अपने दोस्त रवि को कुएं की तरफ चलने के लिए राजी कर लिया। अरे, ये सब बस कहानियां हैं, समीर ने कहा। कोई भूत भूत नहीं होता। वे दबे पांव कुएं के पास पहुंचे। हवा तय चल रही थी और सूखे पत्ते मीन पर सरसराहट कर रहे थे। कुआं एकदम शांत था, उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी पतली आवाज आई। कौन आया है? रवि का रंग उड़ गया। समीर, मैंने कहा था ना। वह लगभग रो पड़ा। समीर ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। वहां अंधेरा घना था, लेकिन उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने पानी में एक पीली आंख देखी। आवाज फिर आई, अंधेरे में खो जाओगे। अचानक कुएं में से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने चीख मारकर पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस मुहा तो समीर कुएं के किनारे खड़ा था और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। समीर, क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह पीली हो चुकी थीं। रवि ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिला भी नहीं। समीर ने एक भयानक मुस्कान दी और उसकी आवाज बदलकर और भी गहरी हो गई। यह मेरा घर है। रवि डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह समीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव के उस कुएं के पास से कोई घूरा नहीं और रात को वहां से आज भी कभी कभी एक पतली ठंडी आवाज आती है जो किसी को पुकार रही होती है, अंधेरे में खो जाने के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी?